कंप्यूटेशनल थिंकिंग में आज आप सीखेंगे एल्गोरिदम के कुछ एग्जाम्पल्स। क्योंकि ये एक ऐसा पेपर है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना समझने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया तो फिर आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो चलिए आज के वीडियो में आपको हम 2 एग्जाम्पल्स बताने वाले हैं, यानी 2 एल्गोरिदम लिखेंगे और आप उसको वीडियो को पूरा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। फिर अपने कॉपी में उसको नोट डाउन कीजिए, कंप्लीट कीजिए नोट्स को और फिर अपने से प्रैक्टिस कीजिए। तो स्क्रीन पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है राइट एन एल्गो। एल्गोरिदम का शॉर्टकट एल्गो लिखते हैं। राइट एन एल्गो टू चेक इवन ऑड नंबर, यानी कोई नंबर अगर डाला जाए तो उसमें क्या होगा, नंबर इवन होगा या ऑड होगा, उस पर हमको निकालना है, लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है कि एक ऐसा एल्गोरिदम लिखना है टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, 1 से लेकर 20 तक नंबर को प्रिंट करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन शुरू करने के पहले आप थोड़ा इसकी कंसेप्ट को जान लें कि इवन नंबर क्या होता है। देखें, इवन नंबर वो नंबर होता है जिसको 2 से डिवाइड करने से उसके नीचे यानी शेषफल में 0 बचता हो। ठीक है ना, 0 बचता हो, रिमाइंडर 0 बचता हो, उसको हम क्या कहते हैं, इवन नंबर। जैसे 2, 4, 6, 8 एंड जो भी नंबर जो 2 से कट जाए उसको हम क्या कहेंगे, इवन नंबर कहेंगे। ठीक है, इसको आप हिंदी में सम संख्या कहते हैं। दूसरा क्या है, ऑड नंबर। ऑड नंबर इसके जस्ट अपोजिट है, वो नंबर जिसको 2 से डिवाइड करने से नीचे में 0 नहीं आता हो उसको हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अब आपको कोई नंबर लेना है और आपको चेक करना है कि इवन है या ऑड है, उसी की आपको एल्गोरिदम लिखना है। ठीक है, वीडियो को पूरा अच्छे से वॉच कीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। नीचे पेज में चलते हैं और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेप इवन नंबर और ऑड नंबर का। तो सबसे पहला स्टेप, आप बहुत एक्सपीरियंस हो गए इसमें, सबसे पहला स्टेप में हम लोग लिखते हैं स्टार्ट लिखते हैं। ये आपका स्टार्ट हो गया, एल्गोरिदम शुरू हो गया यहाँ से, यानी आपको चेक करना है नंबर इवन है या ऑड है और आपका काम यहाँ से इस पॉइंट से शुरू हो चुका है। दूसरा क्या है, एक नंबर लेना है। तो हम स्टेप 2 में क्या करेंगे, एक नंबर लेंगे, रीड अ नंबर इन टू ए। एक वेरिएबल में हमने एक नंबर ले लिया, ठीक है, और वो नंबर किस में स्टोर कर दिया, ए में स्टोर कर दिया। अब स्टेप 3 में क्या करना है, एक नया वेरिएबल, सपोज हमने एक वेरिएबल ले लिया आर इक्वल टू ए मॉडुलस 2। ये लाइन आपको समझना है, ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे। अब आप देखें, ए में आपका वैल्यू है जो आपने इंटीजर लिया है, उसको डिवाइड करना है। अगर मैं यहाँ पे डिवाइड लिखता तो ये इससे क्या होता, भागफल आता, क्वोशिएंट आता। ठीक है ना, लेकिन अगर मैं ये सिंबल लिखता हूँ तो इससे आएगा शेषफल या रिमाइंडर। इस ऑपरेटर को हम लोग कहते हैं मॉडुलस ऑपरेटर, इसको हम लोग कहते हैं, ऐसे तो परसेंटेज कहलाता, बट यहाँ पे एल्गोरिदम में या प्रोग्रामिंग में इसको हम कहेंगे मॉडुलस ऑपरेटर। तो अगर किसी नंबर, जैसे ए में नंबर है, इसको 2 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, आर में। अब एक चीज़ आप याद रख लीजिए, कोई भी नंबर आप उठा लीजिए, कोई भी नंबर उठाइए और उसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, यानी 2 से डिवाइड करने से नीचे में यानी भागफल में हमेशा या तो 0 आएगा या 1 आएगा। ये 2 नंबर के अलावा फिर कुछ नहीं आ सकता, या तो 0 आएगा या फिर आपका 1 आएगा, यही आएगा ना। तो अब आपका जो नंबर है यहाँ पर, जो भी आपने ए में लिया, सपोज आपने ए में ले लिया 8, तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 चौके 8, नीचे कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो 0 किस में चला गया, आर में। ठीक है, अगर सपोज आप 9 लेते हैं तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, नीचे कितना बच गया, 1, तो आर में कितना चला गया, 1 चला गया। तो अब ये डिपेंड करेगा आप 9 लेते हैं या 8 लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कंडीशन को चेक करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे स्टेप 4 लिखते हैं, यहाँ पे 4 में लिखेंगे यहाँ पे इफ, अगर आर का वैल्यू 0 है, अगर आर का वैल्यू है 0 है तो हम यहाँ इस कंट्रोल को भेज देंगे गो टू स्टेप। अब इसको हम कहाँ भेजेंगे वो बाद में बताएंगे, पहले अगला स्टेप लिखते हैं स्टेप 5, यानी हम यहाँ कर देते हैं प्रिंट n इज ऑड नंबर। ठीक है ना, और यहाँ पे हम कर देते हैं गो टू स्टेप 6। अच्छा, अभी नंबर स्टेप 6 कर देते हैं। ठीक है, 6 नहीं 7 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा मैं क्या बना रहा हूँ यहाँ पे, ये हो गया आपका इतना लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है स्टेप 6 में जो होगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका प्रिंट n इज एन इवन नंबर।
ध्यान से देखिएगा क्या होता है। अब यहाँ पे हमने यहाँ लिया था जो नंबर आ गया, मान लीजिए 0 आता है तो कहाँ भेजेगा, ये गो टू स्टेप 6 में, तो 6 में भेज दिए। यानी कि अगर किसी नंबर के डिवाइड करने से 2 से 0 आ रहा है तो इवन होना चाहिए, तो स्टेप 6 पहुंचेगा, तो स्टेप 6 में क्या दिख रहा है, इवन नंबर है, ठीक है ना। लेकिन अगर आर में 0 नहीं आता, 1 आ जाता है, तो ये वाला काम नहीं करेगा। ये काम उस वक्त करेगा जब ये कंडीशन सही होगा, तब काम करेगा। तो ये गो टू स्टेप 6 में नहीं जाएगा। अगर यहाँ इनकेस 1 आता है, 9 अगर ले जाएगा तो फिर 6 में नहीं जाएगा। तो अगर ये फॉल्स हो जाता है, ये वाला स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो जाता है, गलत हो जाता है, तो फिर आगे बढ़ जाएगा। इसका काम आगे बढ़ना, याद रखिए ऊपर से नीचे तक ये आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। तो आगे में क्या मिला इसको, प्रिंट एन इज ऑड नंबर, ठीक है ना। और प्रिंट करने के बाद क्या बोला, गो टू स्टेप 7। तो 7 के पास इसको प्रिंट करने के बाद 7 के पास पहुंचेगा, तो 7 में हम लोग लिख देते हैं स्टॉप। ये कंप्लीट हो गया आपका एक एल्गोरिदम। ध्यान से देखिए, एक एल्गोरिदम जो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसको आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए कैसे बनाया हुआ है ये, है ना। स्टार्ट किया, एक नंबर लिया, नंबर में आप जो भी डालिए, इवन नंबर ऑड नंबर चेक करना। इसको डिवाइड करके मॉडुलस ऑपरेटर से 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये नीचे वाला वैल्यू देखेगा, तो नीचे या तो 0 या 1 आएगा। अगर आर में 0 आता है तो यहाँ चेक कर, अगर आर का वैल्यू 0 है तो गो टू स्टेप 6। अब 6 में क्या है, प्रिंट एन इज एन इवन नंबर, सही हो गया। लेकिन आर का वैल्यू अगर 0 नहीं आके 1 आता है तो ये वाला काम नहीं करेगा। ध्यान दीजिए, ये काम नहीं करेगा। ये कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो प्रिंट एन इज ऑड नंबर, ठीक है। चले यहाँ तक हो गया। अब आप देख लीजिए, इसको फोकस कर लीजिए। दूसरा एल्गो की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा एल्गो क्या है, राइट एन एल्गो टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, 1 से लेकर 20 तक प्रिंट करना है। तो इसको हम नीचे पेज में ले आते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। स्टेप 1 में आपने सीख लिया, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है, ठीक है ना। स्टेप 2 में आपको एक वैल्यू ले लेना है 1, ठीक है। एक 1 ले ली, एन में हमने कितना ले लिया, 1 ले लिया। स्टेप 3 में हम यहाँ पे प्रिंट कर दिए एन, तो एन में 1 लिए और इनको प्रिंट कर दिए। तो फिलहाल हमारा 1 तो प्रिंट हो गया, बट अब हमको कंडीशन लगाना है। स्टेप 4 में क्या लगाना है हमें, रिपीट, PEAT, रिपीट स्टेप 3 टिल n इज लेस देन बराबर 20, ठीक है। जब तक n का वैल्यू 0 रहता है, 20 से छोटा या 20 के बराबर रहेगा, तब तक स्टेप 3 को प्रिंट करते रहो। तो इसमें एक चीज़ हम और कर सकते हैं, स्टेप 4 में ही n बराबर n+1, यानी n को बढ़ाएंगे। स्मॉल n लिया गया तो स्मॉल n लेते हैं, यानी n 1 था तो 1 प्रिंट हो गया। अब यहाँ क्या बोल रहा है, रिपीट स्टेप 3 टिल n इज लेस देन इक्वल टू 20, बट n 1 था तो n यहाँ बढ़ गया, n 2 हो गया, तो रिपीट हो गया स्टेप। क्यों रिपीट होगा, चूँकि यहाँ पे अगर आप n की जगह 2 रखेंगे तो आप मैच कीजिए यहाँ पे, क्या 2 20 से छोटा है, तो ये वाला काम करेगा, रिपीट होगा, तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया। फिर n 1 बढ़ जाएगा तो यहाँ n 3 हो जाएगा, फिर चेक करेगा क्या 3 20 से छोटा है, यस है। तो फिर यहाँ पे चूँकि रिपीट बोल दिए, जितना बार रिपीट बोलेगा उस वक्त तक रिपीट करेगा। हमने रिपीट यहाँ कितने बार किया, 20। अगर आपको 100 बार प्रिंट करना तो आप यहाँ पे 100 लगा दीजिए, तो ये 100 बार प्रिंट करेगा, 1 से लेकर 100 तक प्रिंट करेगा, ठीक है। तो फिलहाल क्वेश्चन तो हमारा 20 था, ये हमारा प्रिंट हो गया। और प्रिंट होने के बाद जैसे n का वैल्यू 20 या 21 होता है तो ये फिर रिपीट नहीं करेगा, बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद आपको स्टेप 5 में स्टॉप कर देना पड़ेगा। तो ये छोटा सा एल्गो था, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी था, लॉजिक लगाना था। असल में आपका लॉजिक यहीं पे लग रहा है, इसलिए हमने कुछ दिन पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया तो उसमें हमने आपको बताया था लॉजिकल रीजनिंग। अगर ये समझ में नहीं आता तो लॉजिकल रीजनिंग वाला वीडियो जाके आप देखिए। लॉजिक मतलब दिमाग लगाइए, सोचिए, समझिए, कैसे अप्लाई करें कि आपका काम स्मार्ट तरीके से कंप्लीट हो जाए। जितना आप दिमाग लगाएंगे आपका जो स्टेप्स कम होगा, वरना आप हार्ड वर्क करेंगे और हार्ड वर्क करने में बहुत लंबे स्टेप्स हो जाएंगे। इसलिए स्मार्ट तरीके से काम करने के लिए आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, मंतिक लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और अप्लाई करना पड़ेगा। तो आई होप कि समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए कॉपी में, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्लास में आके पूछिए। और अगर आप किसी और कॉलेज से हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछिए और दूसरों को शेयर कीजिए। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ग्रोथ करने की कोशिश कीजिए हमारे चैनल को। आप ही के लिए वीडियो बनाया जाता है ताकि आपको समझ में आ जाए। आप हमेशा देखे होंगे कि मैं बहुत ईजी वे में बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि मैं जानता हूँ ये एक ऐसा पेपर है जिसमें बहुत सारे आर्ट्स के स्टूडेंट भी हैं, बहुत सारे दूसरे ऑनर्स के स्टूडेंट हैं जिनको इस चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। तो उनके लिए ये खास वीडियो है, बहुत ईजी वे में आप समझिए और आगे भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए और अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखिएगा।